सर, अब रिजू जी से मुझे सीखना पड़ रहा है। संसद का मानसून सत्र और राज्यसभा के अंदर माहौल इतना गर्म कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। एक तरफ थे केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और दूसरी तरफ थे नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। बहस इतनी तीखी हुई कि खड़गे को खड़े होकर कहना पड़ा कि मुझे नियम मत सिखाइए। संसद में शोर, हंगामा और तीखी नोकझोंक। आखिर क्या हुआ था राज्यसभा के अंदर जिसने पूरे सियासी गलियारे में हलचल मचा दी? आइए जानते हैं विस्तार से, बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज हम बात करेंगे संसद के मानसून सत्र में हुए उस गर्मागर्म टकराव की जिसमें किरेन रिजिजू और मल्लिकार्जुन खड़गे आपस में भिड़ गए। तो चलिए शुरू से समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। गुरुवार को राज्यसभा में हंगामे के बीच नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की एक टिप्पणी का करारा जवाब दिया। खड़गे ने साफ शब्दों में कहा कि रिजिजू उन्हें संसदीय नियम सिखाने की कोशिश ना करें। उन्होंने कहा कि क्या अब मुझे रिजिजू से नियम सीखना पड़ेगा? नियम मैं भी जानता हूं। खड़गे ने आगे कहा कि सत्ता पक्ष के लोग भी सभापति के कक्ष में जाकर नियमों का हवाला देते हैं, तो फिर उन्हीं नियमों पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है? उन्होंने यह भी कहा कि सदन में वे क्या बोले, कब बोलेंगे और कैसे बोलेंगे, यह पूरी तरह उनका अपना निजी अधिकार है और यह कोई तय नहीं कर सकता है। सर, अब रिजू जी से मुझे सीखना पड़ रहा है। अरे रूल मैं भी ले रहा हूं ना, और आपके चेंबर में आके बोलते हैं, रोज वही लिख के आकर पढ़ते हैं। ये अगर रूल्स नहीं पढ़ूंगा, अगर मेरा मैटर अगर नहीं पढ़ूंगा, क्या तुम दिए सो मैं पढ़ूं? अरे इट इज माय राइट व्हाट टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, हाउ टू स्पीक। दिस इज द रूल बुक एंड दिस रूल बुक what it says, you are insulting my member. And Pawan Khera, you took his name and you are insulting him as if you are everything. अब इस पूरे विवाद की जड़ में एक और नाम जुड़ा है और वो है कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसद पवन खेड़ा। दरअसल संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पवन खेड़ा को लेकर एक टिप्पणी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि खेड़ा अभी हाल ही में संसद पहुंचे हैं, इसीलिए उन्हें पहले संसदीय नियमों को अच्छी तरह समझना चाहिए। बस यहीं से बात बिगड़ गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताते हुए पवन खेड़ा का बचाव किया। खड़गे ने कहा कि पवन खेड़ा एक पढ़े लिखे और सुलझे हुए व्यक्ति हैं और उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करना बिल्कुल उचित नहीं है। खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार लगातार विपक्ष के सदस्यों का अपमान कर रही है, जैसे मानो सारा ज्ञान सिर्फ सत्ता पक्ष के ही पास हो। इसी बीच खड़गे ने सरकार से एक बहुत बड़ी मांग भी रखी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री खुद सदन में आकर मुझे इस मुद्दे पर बयान दें, उसके बाद विपक्ष पूरी तरह चर्चा के लिए तैयार है। खड़गे के इस बयान के दौरान भी सदन में शोर शराबा और हंगामा जारी रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार तीखी नोकझोंक होती रही। खड़गे ने यह भी कहा कि सरकार विपक्ष के उठाए गए मुद्दों का सीधा जवाब देने के बजाय उनसे बचने की कोशिश कर रही है, जो लोकतांत्रिक परंपरा के हिसाब से सही नहीं है। बहस के दौरान खड़गे ने राज्यसभा के नियमों का हवाला देते हुए एक अहम बात कही। उन्होंने सभापति से सीधे अपील की कि सरकार की बात सुनी जाए, लेकिन विपक्ष को भी बराबर मौका दिया जाए। इसके साथ ही खड़गे ने नियमों का हवाला देते हुए यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी सदस्य के खिलाफ मानहानिकारक या आपराधिक प्रकृति के आरोप तब तक नहीं लगाए जा सकते जब तक संबंधित सदस्य को इसकी पूर्व सूचना न दी गई हो और तय नियमों का पालन न हुआ। इसी पूरी बहस के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिवंगत बीजेपी नेता अरुण जेटली के एक पुराने बयान का भी जिक्र किया। खड़गे ने कहा कि खुद जेटली ने अपने समय में यह बात कही थी कि लोकतंत्र में व्यवधान या हंगामा भी कई बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा माना जाता है। इस तरह खड़गे ने अपने विरोधी खेमे के एक वरिष्ठ नेता की बात का इस्तेमाल कर सरकार को घेरने की कोशिश की। आखिर में खड़गे ने साफ शब्दों में कहा कि सदन में जुड़े महत्वपूर्ण और प्रासंगिक मुद्दे उठाना विपक्ष का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी विपक्ष जनता और देश से जुड़े गंभीर सवाल उठाता है, सरकार उनका जवाब देने से बचती नजर आती है।
खड़गे के इस बयान के दौरान भी सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शोर शराबा और तीखी नोकझोंक लगातार जारी रही। तो यह था राज्यसभा में हुए आज इस पूरे हंगामे का लेखा जोखा, जहां किरेन रिजिजू और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच सीधी टक्कर देखने को मिली। यह बहस सिर्फ एक दिन की टकरार नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि मानसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार तनातनी आगे भी जारी रहने वाली है। आपको यह टकराव कैसा लगा? किसकी बात आपको सही लगती है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।